हेलो बच्चावाड़ी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों के साथ में जो कि अपना दिसंबर 2024 अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नाउ वाइंडिंग अप द प्रिपरेशन, राइट। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ इज लेफ्ट नाउ। 15th ऑफ दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो इफ यू आर गोइंग टू काउंट फ्रॉम टुडे, इट्स समवेयर अराउंड 35 डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। सो व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी नाउ? और सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम इसको वाइंड अप किस तरीके से करें सो डैट ये लास्ट का 1 मंथ सबसे फ्रूटफुल हो। देखो, फाउंडेशन एज फार एज फाउंडेशन इज कंसर्न और इवन इंटरमीडिएट, लास्ट 1 मंथ इज द गेम चेंजर। जो बच्चे पिछले 6 महीने से पढ़ रहे थे या 3 महीने से पढ़ रहे थे या 2 महीने से पढ़ रहे थे और अब लास्ट के 1 महीने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे या स्ट्रैटेजी गलत हो गई, वो शायद फेल हो सकते हैं। और वो बच्चे जो पिछले 2 महीने से बिल्कुल ही अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे पर लास्ट 1 मंथ पे बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ लें, वो एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो इसलिए लास्ट 1 मंथ इज ऑलवेज द गेम चेंजर। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो एकदम सिंपल, एकदम स्ट्रेटेजिक, एकदम सिंपल, एकदम सटीक स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा हर सब्जेक्ट में। जैसे कि मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स से बच्चों 10 डेज आप इसको और दो और यू हैव टू वाइंड अप दिस सब्जेक्ट। लास्ट 10 डेज की रिकॉर्डिंग हमारी भी बची है जो कि यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपका प्राइमरली मैं आपको बता दूं मैंने तो क्या क्या करवा दिए हैं मैथ्स के अंदर। मैंने मॉड्यूल, पीवाईक्यू, एमक्यूपी, बिट्स, वर्कबुक, एमसीक्यू बैंक और ई बुलेटिन, ये सब कुछ में जितने भी आपके रिस्पेक्टिव चैप्टर के क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर करवा दिए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, to score a good marks in maths, for example, to score 80 plus marks in maths, you have to focus on primary 3 sources: मॉड्यूल, पीवाईक्यूज और एमक्यूपीज। ये 3 चीजों में आपको प्राइमरली फोकस करना है, जो कि मैंने अपनी लेक्चर्स के अंदर कवर करा ली है। इसके अलावा इसी सीक्वेंस में आपकी इंपॉर्टेंस है बिट्स क्वेश्चन, उससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वर्कबुक से क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं पर आ जाते हैं कभी कभार, तो एकदम 90-95 प्लस मार्क्स लाना है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस ऑल्सो। और या फिर आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं जाना चाहते हो तो। और ई बुलेटिन, ठीक है, ई बुलेटिन से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन ई बुलेटिन में बहुत हाई लेवल के होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, एज फार एज मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न, आपके पास सिस्टमैटिक नोट्स होने चाहिए मैथ्स के क्वेश्चंस की सॉल्विंग के लिए, ताकि आप एलडीआर में उसको पढ़ के जा सको। क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आप गो थ्रू नहीं कर सकते, 200, 300, 400 क्वेश्चन भी क्रॉस हो जाते हैं कुछ चैप्टर्स के अंदर। तो एक सिस्टमैटिक नोट्स आपके पास होने चाहिए मैथ सब्जेक्ट के लिए, प्लस आपके पास फॉर्मूला हैंडी होने चाहिए। ये नोट्स अगर आपको बाय करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके 499 रुपीज देके बाय कर सकते हो। सिस्टमैटिक नोट्स प्लस फॉर्मूला प्लस ये क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसको आप सिंपली प्रिंट आउट करा सकते हो। आपको ये हेल्प करेगा एलडीआर, लास्ट डे रिवीजन की जो जितनी भी चीजें एक जगह पे इकट्ठा करके देने के लिए। तो आई रेकमेंड कि 499 रुपीज वेल स्पेंड होंगे अगर आप जाके नोट्स परचेस कर लेते हो और आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रखते हो अपने लास्ट डे रिवीजन के लिए। तो मैथ सब्जेक्ट में बस आपको इतना ही फोकस करना है। आने वाले 10 दिन के अंदर यू हैव टू वाइंड अप योर मैथ सब्जेक्ट विथ रिवीजन, ओके, यू हैव टू वाइंड अप। नेक्स्ट है बच्चों आपका अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग आपका पूरा पूरा सिस्टम जो है वो एक दिन का भी नहीं है, मैंने 1 डे वहां पर लिखा हुआ है, पर एक दिन से भी ज्यादा टाइम आपको कॉस्टिंग में नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है हार्डली 3 से 4 घंटे में आपका कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस वाइंड अप हो सकता है। आप मेरे चैनल में वीडियोस अपलोडेड है, वो रेफर कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। अकाउंट्स में आपको 7 दिन लगेंगे, जिसमें मेजर चैप्टर एक एक दिन खाएंगे और छोटे छोटे चैप्टर एक दिन में 3-4 खत्म हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसाइनमेंट हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इस टाइप के चैप्टर एक एक दिन पूरा पूरा खा जाएंगे। जबकि जो छोटे छोटे चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, एक दिन में भी 2-2, 3-3 चैप्टर हो सकते हैं। आपको अकाउंट्स में ज्यादा फोकस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे रखना है, क्योंकि एमसीक्यू ओरिएंटेड आप अकाउंट्स में ज्यादा नहीं जा सकते। एमसीक्यू कैन बी आस्क इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट अकाउंट्स फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये जो पढ़ा हुआ है वो इंटर में भी काम आने वाला है। प्लस थ्योरी पोर्शन में भी फोकस रखना, क्योंकि थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चन अकाउंट्स में अच्छे खासे आते हैं। और इसके अलावा मॉड्यूल के एमसीक्यूज बच्चों अकाउंट सब्जेक्ट में सफिशिएंट नहीं है, इवन मैथ्स में भी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए तो इतना सारा करवाना पड़ा। मैथ्स में भी सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, मैथ्स में मैंने 2016 सिलेबस की मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ठीक है। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस यहां पर है, तो यहां पर आपको 2016 सिलेबस के मॉड्यूल के भी सारे एमसीक्यूज कवर करने हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट डायरेक्टली 2016 सिलेबस के मॉड्यूल के क्वेश्चन न्यू सिलेबस में पूछ रही है, तो वो उसकी भी इंपॉर्टेंस आप ऊपर ही रखना। मतलब मॉड्यूल आप ले लो, 16 और 22 सिलेबस दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस रखना। बाकी अकाउंट्स के लिए बच्चों मॉड्यूल के एमसीक्यू सफिशिएंट नहीं है, आपको अदर सोर्सेज रेफर करने पड़ेंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर मैंने ही अपने चैनल के अंदर कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ के एमसीक्यूज के डेडिकेटेड सेशन अपलोड किए, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है, सर्च करके। नेक्स्ट है बच्चों इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में चाहिए, बहुत सारे नाम, बहुत सारे ईयर्स याद रखने पड़ते हैं, बहुत सारे ऑथर्स के नाम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की साइड हेडिंग याद रखनी पड़ती है। तो उसके लिए आपके पास या तो सिस्टमैटिक नोट्स होने चाहिए, मान लो नहीं है
तो हाईलाइटेड मॉड्यूल होनी चाहिए आपके पास, मतलब आपके मॉड्यूल में सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइटेड होने चाहिए। मैंने इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का पिछले ही जो अटेम्प्ट है उसमें मैंने लाइव सेशन लिया था, तो वो लाइव सेशन आप जाके देख सकते हो फॉर दिस पर्पस। आपको रिवीजन जितना ही टाइम लगेगा और इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में यू विल फेच गुड मार्क्स। बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी उस सेशन से, ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूल के एमसीक्यू सफिशिएंट है, इनफ है एज फार एज इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इज कंसर्न, ठीक है। उससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो 60-70 तक। लॉ एंड कम्युनिकेशन की यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूं, अगेन मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन का जो पिछले अटेम्प्ट में सेशन लिया था वो जाके देखो, मस्ट वॉच है वो सेशन, मस्ट वॉच है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आरओआई निकलेगा वहां से, ठीक है। और स्टिक टू द मॉड्यूल फॉर नोट्स और क्वेश्चंस एज फार एज लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन इज कंसर्न। उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कहीं से बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स मिल जाए दैट विल बी वेरी गुड, बट बाकी इस पे आप मॉड्यूल पे स्टिक रहोगे तो आपको काम बन जाएगा फॉर क्वेश्चन और फॉर नोट्स एज कंसर्न। तो बच्चों लास्ट 35 डेज में इतनी क्लैरिटी आपको रखनी है। मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, आईआईटी से लेकर यूपीएससी से लेकर हमारा सीए सीएस सीएमए वाले एग्जाम, सारे टॉपर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि रिसोर्सेस को कम से कम रखो। चाहे आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, 10 तो टीचर की एक चैप्टर देखने के लिए 10 टीचर्स की वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप नोट्स देख रहे हो तो 10 जगह से नोट्स उठाने की जरूरत नहीं कि टेलीग्राम चैनल में बैठ गए हैं, इस टीचर का नोट्स ले लो, इसका टीचर का नोट्स ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो। अरे कोई जरूरत नहीं, किसी भी टीचर का नोट्स लो, बस एक लो। आप किसी भी टीचर का रेफर करो। आई एम नॉट सेइंग मेरा रेफर करो, या आई एम नॉट सेइंग कि भाई मेरे ही बनाए हुए नोट्स आप रेफर करो। फॉर मैथ्स आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इस लेवल के नोट्स सीएमए फाउंडेशन के लिए आप चेक कर लो, और या फिर इस लेवल की कवरेज आप देख लो जाके 499 में कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, कौन प्रोवाइड कर रहा है, हु इज प्रोवाइडिंग एट 499 रुपीज दिस लेवल के नोट्स। आपको पता है, आप जिन्होंने लिया है उनको तो पता ही होगा। तो फॉर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कि यार जो नोट्स बनाया बहुत तगड़े हैं, बहुत जबरदस्त आरओआई निकलेगा जो बच्चे इस नोट्स को रेफर कर ले। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यू कैन रेफर दीस नोट्स फॉर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, यू कैन रेफर एनी नोट्स, यू कैन सिंपली रेफर मॉड्यूल, ठीक है। पर कोई एक रिसोर्स को पकड़ो और उस पर स्टिक रहो। लास्ट 35 डेज बचे हैं, ये गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। अब नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू बी इन दैट 80% क्राउड जो कि पास होने वाला है, और दैट 20% क्राउड जो कि फेल होने वाला है। और वो जो बच्चे फेल होते हैं वो सिर्फ एक ही वजह से फेल होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो पढ़ाई नहीं किए थे, बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनकी स्ट्रैटेजी में डिफेक्ट था। वो बोल रहे थे लाओ मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं। दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। कोई एक रिसोर्स को पढ़ो और पकड़ो और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। एक रिसोर्स को रेफर करो, उसी को मल्टीपल टाइम्स देखो देखो देखो, बार बार देखो, सो दैट एग्जाम में बैठे रहोगे ना तो वो आपको याद रहेगा कि पेज मेरा ये वाला पेज के इस साइड के पेज के ऊपर में ये वाला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, इस ऑथर का नाम लिखा हुआ था, ये ईयर लिखा हुआ था, ये बुक इस साल पब्लिश हुई थी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के केस में। तो वो आपको याद आएगा अगर एक ही नोट्स को बार बार पढ़ोगे तो। बाकी आपका फ्रेंड बोला भाई ये वाले नोट्स पढ़ ले, बहुत अच्छे हैं, आपका दूसरा फ्रेंड भेजा भाई ये वाले नोट्स पढ़ ले, टेलीग्राम में कोई नोट्स भेज रहा है, आप बोल रहे हो नहीं यार ये वाले नोट्स ज्यादा अच्छे हैं, इसको पढ़ लेता हूं, ऐसा मत करना, ठीक है। ये बिल्कुल मत करना। लास्ट 35 डेज में आपको ये सारी ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट पे नहीं जाना है इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट और दिस अटेम्प्ट, अगर आपका ये सेकंड अटेम्प्ट होगा तो एज द केस में भी। तो इन बातों का बच्चों आप ध्यान रखना एज फार एज योर 4 सब्जेक्ट्स इज कंसर्न। इसके अलावा अगर कोई भी मेरे साइड से आपको एक्सपेक्टेशन है कि भैया कोई पर्टिकुलर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो आई विल कंप्लीट द होल सिलेबस, उसके बाद कैलकुलस भी करेंगे और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी भी, ठीक है। तो वो तो मैं पूरा अपलोड कर दूंगा। अब हार्डली 10 डेज का बैच बचा है, उसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा कोई चीज चाहिए अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और लॉ एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा पार्टी, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करो, इस टाइम में हमको एग्जाम क्लियर करना है सो दैट वी विल गोइंग टू किल इन द इंटरमीडिएट एज वेल, ठीक है। और फोकस रखना क्योंकि पता है अब फेस्टिवल अब सब खत्म हो गए, अब हो गया, अब नाउ डन एवरीथिंग, ठीक है। तो अब आपका सिर्फ एक ही फेस्टिवल आने वाला है, वो है दिसंबर 15 को, और जो कि आपका फाउंडेशन का एग्जाम। तो पूरा फोकस अब इसमें, पूरी प्रिपरेशन अब इस फेस्टिवल के लिए, ठीक है बच्चे पार्टी। मिलता है अगले सेशन में, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।